हेलो एवरीवन। आज हम लोग मोशन को ही कंटिन्यू करते हैं और एक नया टॉपिक का बात करते हैं। हम लोग स्पीड देख लिए हैं, वेलोसिटी देख लिए हैं, डिस्टेंस देख लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट देख लिए हैं। आज हम लोग उसी के टर्म को आगे बढ़ाते हुए एक बात करेंगे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। देखिए, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है, दोनों एक चीज़ है, दोनों का साइन अलग होगा। उसको ऐसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग अपना बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो जब बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि अभी बाइक बंद है तो वेलोसिटी उसका क्या है, 0 है। और बाइक को स्टार्ट करने के बाद हम लोग कुछ दूर चले, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, तो वो उसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। अब है कि 0 से स्टार्ट करके हम लोग 10 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक, 1 मिनट तक, कुछ भी एक गिवन टाइम होगा, वहाँ तक चलने में जो डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को मानते हैं, यानी कि अभी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बाइक है, कार है, ट्रेन है, वो जिस पोजीशन में है, मान ली रेस्ट में है, उसको हम लोग u0 मानेंगे। मान लेते वो रेस्ट में नहीं है, चल रहा है, तो u उसका कुछ होगा। तो जो इनिशियल केस है उसको मानते हैं u, फाइनल को मानते हैं v, और टाइम कितना लिया उसको मानते हैं हम लोग t। ये 3 टर्म हम लोग के पास रहना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तब हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं, v माइनस u बाई टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज क्या हुआ कि जो फाइनल है और जो इनिशियल है उसका जो डिफरेंस होगा वही चेंज हुआ। और इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन का जो प्रॉब्लम होगा उसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इनिशियल, फाइनल और टाइम तीनों दिया रहेगा। फाइनल को इनिशियल से माइनस करके टाइम से डिवाइड करेंगे। अब आते हैं यूनिट के ऊपर। देखिए, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों स्क्वायर होता है, क्योंकि v है और u है, दो चीज़ आपके पास है, तो दोनों का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। मीटर पर सेकेंड होगा, टाइम का भी 1 सेकेंड होगा, तो 2 सेकेंड आएगा। तो इसलिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखिए या ms-2 लिखिए। अब दूसरा टर्म हम लोग के पास आता है रिटार्डेशन। कि रिटार्डेशन क्या है, इसको एकदम सिंपल याद रखेंगे कि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो। कैसे समझेंगे, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग इनिशियल 0 नहीं लेंगे। एक ट्रेन चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या 120 किलोमीटर, कुछ एक स्पीड से चल रहा है, और ड्राइवर अचानक ब्रेक मारा। तो देखिए, इनिशियल क्या है उसका, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो चल रहा है। अब क्या हुआ कि ब्रेक अप्लाई किए तो क्या होगा, ट्रेन रुकेगा, तो फाइनल होगा 0। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि जब एक्सेलरेशन होगा तो इनिशियल होगा 0, फाइनल होगा कुछ वैल्यू। और रिटार्डेशन में उल्टा होगा, इनिशियल कुछ वैल्यू होगा और फाइनल होगा 0, क्योंकि ब्रेक लगेगा अप्लाई, तो 0 आके रेस्ट होगा। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो उसको बोला जाएगा रिटार्डेशन। इसको सिंपली लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन माइनस में होगा तो रिटार्डेशन। एक में दोनों में स्पीड है और उसी पर काम हो, वेलोसिटी पे काम हो रहा है, एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल देखते हैं कि एक एग्जांपल हम लोग के पास है न्यूमेरिकल का। ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक बस है, उसका स्पीड कितना था, 80 था। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि इनिशियल, देखिए आपके पास क्या आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानते हैं, u, वो है 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ कि वो 80 से 60 में आके रुका, तो ये इसका होगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हम लोग जिसको v बोलते हैं वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब देखिए, तो हम लोग को क्या ध्यान देना होगा, ये है किलोमीटर पर आवर में,
ये भी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए u इक्वल टू क्या है 80, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। दो तरीका है, किलोमीटर को 1000 कीजिए, आवर को सेकेंड कीजिए, या सिंपली आप लोग भी पढ़े होंगे लोअर क्लास में कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये कटेगा तो काट लेना है, 2 से कटेगा 9 होगा, यहाँ क्या होगा 40 होगा, यानी कि 200/9 तो कितना होगा 22.2 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग भी में आते हैं, भी में कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 × 5/18, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, यानी कि 50/3 कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए u का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया, टाइम दिया हुआ है, तो a निकाल लेंगे हम लोग। a इक्वल टू क्या होता है v - u/t। v कितना हम लोग के पास 16.6, u कितना है 22.2 और टाइम कितना है 5। देखिए माइनस में आ रहा है, ध्यान रखना है इसको कि ये माइनस में आ रहा है। -5.6 बचेगा, -5.6/5, यानी कि 1.1 करके इसका आएगा मीटर पर सेकेंड। और ये निगेटिव क्या बता रहा है कि इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन भी देखिए 80 से 60 हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज किया तो ये रिटार्डेशन हो रहा है। इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा उसमें गिवन लिख के उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।